पंचायत रु पावर कॉरिडोर राजरास्ता रु राजधानी डिजिटल खाता रे विकास रो हिसाब निकास हाथ पापुली रे पॉलिटिकल अपडेट गोटिए क्लिक रे शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा कला संस्कृति परंपरा क्रीडार सविशेष ग्राउंड रिपोर्ट आउ जातीय ठू अंतर्जातीय सबु प्रसंग रे सरगरम आलोचना केवल ईटीवी भारत रो डिजिटल डायलॉग। नमस्कार ईटीवी भारत डिजिटल डायलॉग को आपन को स्वागत। आज ईटीवी भारत डिजिटल डायलॉग रे दुई जन स्वतंत्र अतिथि अछंती। तेबे एही अतिथि परिचय देवा पूर्व आमे गोटे विषय उपर सम्यक धारणा नेबा। वैज्ञानिकता यह एभली एक स्वर जार अर्थ होउची निजर सबु किछि देला परे भी निज पाखरे सबु थिला परि लागे। पुराण रे एवं राजा महाराजा कहानी रे आमे यही कथा शुणीछु। विदेश रे एभली घटना घटुथिबार खबर आमे टेलीविजन रे देखिछु, खबर कागज रे पढिछु। किंतु एभली एक घटना एबे राज्य रे घटिछि। राज्य स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी रो अध्यक्ष श्री सुब्रत बागची एवं तांको पत्नी मो स्कूल रो अध्यक्षा श्रीमती सुस्मिता बागची व्यक्तिगत स्तर रे 340 कोटी दान करिसेंती गोटे कैंसर अल्ट्रा मॉडर्न कैंसर हॉस्पिटल करिवा पई एवं एक पालिएटिव केयर सेंटर करिवा पई। कौन रही सुब्रत बागची नेक्स्ट मूव कौन करने पे चाहूँगी स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में गोटे राज्य को गोटे एक्सेल स्टेज को नेला परे से गोटे फिलांथ्रोपिक दिगरे आगे कौन रही भविष्य कार्यपंथा एवं कौन करने पे चाहूँगी से विषय में आलोचना करने आम सह अच्छा श्रीजुक्त सुब्रत बागची एवं सुस्मिता बागची मैडम। सर आपको ये कार्यक्रम को स्वागत। नमस्कार। सुब्रत बागची कोरोना काल रे कठिन काल रे कथा कही मन को लोकंकर जिणी थिले एबे जहा गले हृदय जिणी देले। एक्चुअली कौन मेसेज देवा चाहूँ? मु प्रथम कथा कहूँ चाहूँगी जे टंका पैसा देखी कौन किए कहार हृदय किणी पारे बा जिणी पारे। हृदय किणवाई दरकार अन्य रकम मानसिकता, परस्पर को भल पाइबार गोटाए भितरू स्पृहा आसवा दरकार। देखो सुस्मिता और मु आमे यही माटी रे जन्म होइछु, साधारण परिवार संतान संतति आमे एवं साधारण स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ी की कष्ट करी सारा जीवन जहाँ जहाँ आमर संबल गोटेइछु ताकू आमे जन्म माटी को किछि कांश रे फेरे देवा चाहूँ। एटा आमे भाविबानी जे टंका देकरी आमे कहार हृदय जिणवा को चेष्टा करछु कना हृदय केवल भल पाइबारे ही जिणी हुए। गत 5 वर्ष जदि आमे देखिबा ताले तीनोटी जिनस आमको अकुंठ चित्तर मिलछि। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक सम्मान देइछन्ति, स्वाधीनता देइछन्ति एवं आमे जदि देखिबा ताले सारा ओडिशावासी आमको स्नेह बुड़े की रखिछन्ति। से ऋण आमे केबेले सुझी पारिबानी एवं आमे तांकर हृदय जिणवा आगु सी आमको पूरा पूरी अख्तियार करके रखिछन्ति, आमको बुड़े की रखिछन्ति स्नेह रे भल पाइबानी। मैडम कौन कहिबे? सुब्रत जमती कहले आमे दुई जन जाक मध्यवित्त परिवार रे जन्म होइछु। एठी सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़िछु, सरकारी कॉलेज को जाइछु, तापरे कार्य पई एवं उच्च शिक्षा पई ओडिशा बाहर को जाइथिलु। 40 वर्ष परे ओडिशा फेरिलु। तेणु ओडिशा संगे जो संपर्क सेटा हमर आगुरु भी थिला एबे भी अछि। आ अपन माने जानते मु तो लेखा लेखी करे, मु ओडिशा बाहर रहिले भी ओडिया भाषा रे ही लेखे। तेणु मु कहि परिबिनी कोन से जिनसटी जोटा की बांधी की रखे। आ वर्तमान जो हमें फेरिकिरी आसीचु ओडिशा को एते भलो लागुचे कोन कहि। सर आपन गोटे कथा कहते आपन गोटे पर्सनल एंजल थ्योरी अछि जो थे आप कहते कि जीवन में किसी गोल्डन फॉर्मूला न था। लाइफ इज सेट ऑफ लेसन्स आउ से लेसन्स आमको देवदूत भली आम पाखे लोक आम पाक आसती से मैंने आमको किसी कही जाती आ लेखा को से कथा को जब आम ग्रहण करूँ बड़ बड़ चेंज आम लाइफ रे आसे से भाई किसी देवदूत आप लाइफ रे आसुँच कि? मु आपन प्रश्न ता मत बहुत भल लगुच। ये जो देवदूत कथा कहले एमाने आकाश रे बुलु नांती आमरी पाख पड़िसा रे अछंती। आमको दरकार तांकु चिन्हट करिवा
ଆଉ ସି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବି ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ବିଷୟ ନେଇକି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବି ବୋଲି ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ହିଁ ନଥିଲା, ଟାଣ ଥିଲା ମାଟି ପ୍ରତି, ଆସୁଥିଲୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସୁସ୍ମିତା ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନେଇକି ସାରା ଜୀବନ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଦାମ ସରିବା ପରେ IT ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଯେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେରି ଆସିବୁ ଏଇଟା ଧାରଣା ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି ସଂସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବାକୁ ଠିକ୍ କଲି ଏବଂ ଏଠି ଆମର ମାଇଣ୍ଡଟ୍ରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ତିଆରି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଫିସର ଯିଏ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା, ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେଠି R ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ଥିଲେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା। ସିଏ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ ହବ୍କୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଏଇଟା ହେଲା 2016 ଏପ୍ରିଲର କଥା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କଥାଟି ମାନିକି ମୁଁ ଆସିଲି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ ହବ୍ 2 ଏପ୍ରିଲରେ ହେଲା। 4 ଏପ୍ରିଲ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ ହବ୍ର ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତୃତା ମାଳାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କାହିଁ ସାଧାରଣତଃ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ OKHରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧାତାର ଚକ୍ର ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ବିଧାତାର ବିଧାନ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା, କୌଣସି ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ମୁଁ ତ 40 ବର୍ଷ IT ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଛି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନେଇକି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମଣିଷ ମାତୃଭୂମିକୁ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଦେବଦୂତ କଥାଟି ଆମେ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ଦେବଦୂତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ R ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍, ଯିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ ହବ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଜୀବନର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକିନା ସୁସ୍ମିତା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ତ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମର ଜିନିଷ, ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପର୍ସନ୍, ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମନା କରିବେ ବୋଲି, ଯେ ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିକିରି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ଦେଖ, ମାତୃଭୂମି ତମର, ମାତୃଭୂମି ଡାକୁଛି। ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାତୃଭୂମି ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତମେ ଫେରିଯିବା କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖା ଦେଖି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ 2 ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କର କଥାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଠି ନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆମର କାମ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଖୋଜିବା, ଦେଖିବା କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଭଲ କଥାଟି ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ये जो प्रस्ताव आसिला जे 340 कोटी टंका आमे दबा एवं गोटे बनैबा गोटे अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी तैयारी करबा स्वास्थ्य सेवा पे ये प्रस्ताव कहार थिला प्रथमे मैडम पकड़ आसला ना आपण ना दुई एकाठी चिंता करथिले आमे सब बेले हमर सामर्थ्य मते किछि ना किछि करबा को चाहतुले आगे किंतु कैंसर कथा प्रथम रो हमर सामर्थ्य नथिला हम केबे भाबी नथिले आगे तापर जो कैंसर हॉस्पिटल कहिले और पैलिएटिव केयर कहिले एटा केवल एई दीटी रे सीमित रहइबनी एटा गोटे जो जिनसटा हम मन रे अछि सेटा हला ओडिसा रे गोटे ऑन्कोलॉजी सेंटर रहइबो जोठी चिकित्सा हबो कैंसर रो चिकित्सा हबो प्राथमिक सेवा दिया हबो दक्षता विकास हबो रिसर्च हबो एवं केमिति कैंसर को नियंत्रण करा जाई परिबो कि निराकरण किभଳି हबो से विषय आलोचना मध्ये हबो तेणु एटा गोटे सब मिसिकिरी गोटे ऑन्कोलॉजी सेंटर गोटे तयारी करबा को हबो
तेबे आपण जदि पचारिबे कैंसर कथाटा काहेकि आम मन को आसिला 2011 मसीह रे मो माँ कर कैंसर डिटेक्ट है सेतबेले आमे बेंगलोर रे थिलु आमे सुब्रत मुखी डिसाइड कलु जे माँ को बेंगलोर नहीं जाई चिकित्सा करे माँ बापा हम पाखु आसिले 6-7 मास रहिले सर्जरी हैला तापर केमोथेरापी हैला माँ कैंसर मुक्त हेई भुवनेश्वर फेरिले सेतबेले आम मन को आग आसिला जे एई जो 6-7 मास जणे आसी ओडिशा बाहरे रहिला समस्त पक्षरे कौन यहाँ संभव तमाने केते कष्ट होथबो ओडिशावासी जेतेबेले बाहर को जाउथबे एवं एई भली चिकित्सा पाई चेष्टा करथबे किंतु सेतेबेले ए जिनसटा केवल मन रे रहला तापर तो आमे ओडिशा आसिलु ओडिशा रे आसिकी जेतेबेले लॉकडाउन हैला सेतेबेले आमे बहुत चाहिलु कोन टिके करि परिबु छोट छोट आकार रे किछि किछि कला परे दिने आमे कहलु जे गोटे किछि बड़ आकार रे करबा दी जने जाक मिसिकिरी थरे पचारिलु सेतेबेले हमर मुख्य शासन सचिव थिले श्री असित त्रिपाठी तांको आमे पचारिलु जे कोन आमे करि परिबु गोटे बड़ प्रोजेक्ट कहंतु से गोटे मुहूर्त भी चिंता करलेनी कहिले जे कैंसर से कहले जे कैंसर पाई समस्ते बाहर को जाउचंती आ बहुत हैरान होचंती हमर मने पड़ी गला मां को कथा तेनो आमे कैंसर ऑन्कोलॉजी सेंटर आपण टिके आगु कोनथले देवदूत कथा ए देखंतु से वॉइस टा कोड आसिला से स्वरटा कोठु आसिला आमे बहु लोगों को ए प्रश्न पचारछु जे हम गोटे आइडिया देंतु जोथरे हम सारा जीवन रो संबल को लगे कि आमे गोटे छोटो जिंस को गोटे बड़ प्रॉब्लम दिंतु छोट जिनस नु बड़ प्रॉब्लम को दिंतु जाको आमे आम जतकी आमे परिवार सामर्थ्य ता पछरे लगे दो बहु लोक से कथाटा सुनी की भी ठीक धरी पारलेनी जे आमे सतरे सीरियस आमे सतरे चाहूचु एटा गोटे अवांतर कथा मध्ये ही पारे देखंतु आमे दी जण सेही दिन सेक्रेटरीट जाइथिलु सेदिन लॉकडाउन थिला आमे तांकोटू समय नेलु सेक्रेटरीट गलु सीए हुए तो भाभी आमे अन्य कौन से काम रे आसछु हुए तो स्किल डेवलपमेंट काम मो स्कूल काम आमे दी जण जाको एकाठी कहीं आसछु एई कथा 2 मिनिट रो प्रारंभिक परे जेतेबेले हला से धड़किना कैंसर बोली कहले और सेही मुहूर्त जेमति सुस्मिता कहले सेटा कोठी के लागी गला सेटा जो वॉइस ऑफ डेस्टिनी એટલે ସେଟା विधातार स्वर तांको थ्रू रे आसिला आज्ञा वॉइस ऑफ डेस्टिनी ये जो कथा कहले कैंसर गोटे भली एक रोग से कैंसर केयर इंडस्ट्री गोटे प्रकार बदनाम जे लोकों पाखे सर्वशांत कर पैसा नहीं जाती एवं निराकरण कथा आसला बेले लोक हताश हुंती परिवार नष्ट हो जाए रोगीर जीवन चली जाए गोटे दुस्वप्न माड़ी जाए जो कैंसर आसे आपन कैंसर कौन करेंगे भावुंट जहाद्वारा कि ये प्रोब्लेमटा एड्रेस हो पार जो इंडस्ट्री ना रही से कैंसर केयर इंडस्ट्री बदनाम ना रही से किसी मात्रा रे आपण ताकू नुआ दिगरे नेबे कि जे हाँ ये प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पार कौन करेंगे आपण इंडस्ट्री कथा कहउचंती कैंसर रोगटी तो कष्टकर कैंसर रोगर खर्च बहुत बेसी आ सेटा कोनोसी बदनाम बा सुनाम बा बदनाम कथा नो सेटा फैक्ट सेटा सत्य कथा किंतु हमको आमे ए जो प्रथम स्टेप टी नेलु से प्रथम स्टेप प्रथम रो आरंभ करा जाऊ जेमिति आम ओडिसा को क्वालिटी केयर आसी परिबो क्वालिटी क्योर आसी परिबो तापरे सेठु नबा अन्य आडको आज्ञा जितेबाला सुब्रत बागची कथा कहुए से कौन से ऑर्गेनाइजेशन गढ़ा पूर्व तीन कथा उपरे बेसी स्ट्रेस दियंती गोटे है फिजिकल जो भौतिक रे कौन करवा जिनिस आम कौन करवा गोटे इंटेलेक्चुअल लेवल कौन कर आ गोटे है इमोशनल लेवल रे भावागत भाव में कौन कर यही जो दुईटा इंस्टीट्यूट आप गढ़े आते कौन से भावटा केमी जोड़ी भाव सुंदर कथा कहले तो आम सब जिते अनुष्ठान जो अनुष्ठान शह शह वर्ष चली पार रेवेन्सा कॉलेज कहतु एससीबी मेडिकल कॉलेज कहतु यही गुड़िक जदि अनुष्ठान बोली आम भाविबा तार भित्तिभूमि दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार आ तीन रकम भित्तिभूमि दरकार बोली मु मन करे गोटे है जमी आप कहले प्रथम स्थूल भित्तिभूमि दरकार माने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक भित्तिभूमि जाको कहवा किंतु ता उपरे दरकार आमर बौद्धिक भित्तिभूमि इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर किंतु सबुठु बड़ जिनस जोटा आम एसवी मेडिकल कॉलेज 75 वर्षर संस्था होगा जाऊँगी हो गलानी ए वर्ष आम
76 पाद देचे किंतु आम 75 वर्षर आम उत्सव बनइबू कि 75 वर्षर एससीबी मेडिकल कॉलेज केवल गोटे फिजिकल बा गोटे इंटेलेक्चुअल भित्तिभूमि पर ठियानी यह गोटे इमोशनल भित्तिभूमि बा आवेगर भित्तिभूमि पर ठियाई। बर्तमान आपन प्रश्न है जे कैंसर क्षेत्र में यही 3टी जिनस किपरि भाव में प्रযোज्य हो। कैंसर जमी सुस्मिता कहले ये हॉस्पिटल तैयारी करने को आम आगे आसनु आम आसीचु जे किपरि भाव में ओडिशा ऑन्कोलॉजी केयर रो गोटे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ठिया हो। ऑन्कोलॉजी केयर रो 2टी अंग रही गोटे है ट्रीटमेंट आउ गोटे है प्राथमिक सेवा जो ट्रीटमेंट आउ काम दब नहीं रोगी शेष स्तर को पहुंची जाइछंती तांकर परिवार तांकर सेवा जत्न करि परिबेनी डाक्टर हाथ टिकी दैछंती तांकु किपरि भाव में पैलिएटिव केयर बा प्राथमिक केयर देके तांकर शेष जीवन को वेदनामुक्त एवं तांकु किपरि भाव में आम गोटे आध्यात्मिक परिस्थिति मध्य गोटे सुंदर गोटे परिस्थिति गोटे सुंदर पर्यावरण भितर तांकु रखि परिबा ताले तांकर टिके शेष यात्राटा गोटे रकम धरतु तार बोझ टिके कम यही जिनस करने पैलिएटिव केयर यूनिट हम 20 एकर जमी आ 20 एकर जमी हम कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पैलिएटिव केयर भित्तिभूमि जोटा फिजिकल भित्तिभूमि हम से 100 बेड गोटे पैलिएटिव केयर यूनिट तैयारी हम किंतु ता टू बी इम्पोर्टेंट जिनस है आउट पेशेंट काम हम एवं होम केयर सर्विस जोगे दिया हम ता व्यतीत सेठी स्किल डेवलपमेंट हम सेठी आमे देखंतु घरे घरे आमे मोटामोटी जानिचु गोटे नुआ नवजात शिशु जो आसे ताको केमती हैंडल करिबा जन्म आमे जानिचु केमती हैंडल करिबा किंतु एपरी कौन सी परिवार नाही जे मृत्यु किपरि भाव में हैंडल करा हुए से कथा जानिछंती तेणु एई जिनसटार मध्य गोटे ट्रेनिंग दरकार आमको आशा आंगनवाड़ी कर्मी को छड़ा स्वास्थ्य कर्मचारी को छड़ा विभिन्न समाजसेवी अनुष्ठान मान को ट्रेनिंग देवाक पड़ो साधारण मनुष्य को ट्रेनिंग देवाक पड़ो से सब व्यवस्था करा गोटे 500 सीटर ऑडिटोरियम अत्याधुनिक ऑडिटोरियम तैयारी हो आम चाहूँ देश विदेश वैज्ञानिक डाक्तर समाजसेवी जो माने मृत्यु सांगे चिंता करुछंती मनुष्यर शेष जीवन नहीं चिंता कर आसवे एटा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आउ इंटेलेक्चुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर एज फार एज पैलिएटिव केयर इज कंसर्न प्राग ऐतिहासिक दिन कैंसर किपरि भाव में सेतेबेले भी थिला मुगल पीरियड रे कैंसर थिला मुगल सम्राट माने कैंसर उपरे तांकर मोहर जारी करिथिले सेठु नेकिरी मैडम क्यूरी सेठु नेकिरी आधुनिक किपरि भाव में एमआरआई मशीन ठू आरंभ करके रेडियोथेरापी पर्यंत जिनस गलाणी यही सब जिनस नहीं कि जहाँ जहाँ काम होची एटा गोटे युव मानस को आंदोलित करिया दरकार से पिलाटी कहया दरकार मु दिने ऑन्कोलॉजी सर्जन हुई से पिलाटी कहया दरकार जे मु जने ऑन्कोलॉजी नर्स होबा चाहिए तेणु ऑन्कोलॉजी बा कर्कट रोग को नहीं करी कर्कट रोगर एबे अधुना कौन परिस्थिति आगु कौन हबार संभावना अच्छी ताकू नहीं कि विश्वर प्रथम म्यूजियम मध्य एथरे सृष्टि करा जाय मैडम किछि अवेयरनेस प्रोग्राम रहिबो कहले आ गोटे कथा भूली गली कहयाकू से एटी हला फिजिकल भित्तिभूमि इंटेलेक्चुअल भित्तिभूमि आम आशा करूछु जे पृथ्वीर कोण अनुकोण रे ओडिया डाक्टर अछंती ओडिया पैरामेडिक्स अछंती सेमाने टणा होकि आसबे सेमाने कहबे जे ठीक अच्छे मु मातृभूमि को फुल टाइम फेरी जावा दरकार नहीं किंतु मु कोन जेतेबेले डिसेंबर मासरे बापा मां को देखा को आसबी 7 दिन एठी मु फ्री मोर चिकित्सा करि परिबिनी तेणु सेही माने आसिकरी तांकर कैपेबिलिटी को एठी जोगे आमर इंटेलेक्चुअल भित्तिभूमि जोटको ताको आगु नेबे एवं शेषरे जो माने चिकित्सित हेबे एवं तांकर परिवार सेही माने ही से जो आवेगर भित्तिभूमिटी को एठी अजाड़ी देकी जिबे वो तार गोटे आपन को विशेष तथ्य जोगे देवाक चाहूँगी जे भगवान को दयारू ये 2टी संस्था जेतेबेले मुंड टेकी ठिया हेबे 5 वर्ष रे 2टी संस्था 2 लाख रोगींकर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव में सेवा करेंगे तेणु 2 लाख लोकंकर जो तांकर आशीर्वाद पड़ो तांकर जो भावना आंकर जो तांकर प्राणरू जो तांकर स्नेह भल पाइबा आसीबो ये अनुष्ठान प्रति सेइथुरु ही आवेगर भित्तिभूमि तैयारी सर जो कहते प्रिवेंशन इज बेटर दैन केयर किसी अवेयरनेस प्रोग्राम आप करेंगे मैडम आप कहे
हाँ आमे जो कहले जे 500 सीटर कैंसर जंती न होबो ता हाँ मैं से कहूची 500 सीटर जो ऑडिटोरियम हबो तार प्रधान उद्देश्य होची जे सेठी कॉन्फ्रेंस हबो से कॉन्फ्रेंस रे देश विदेश रु बहुत लोक आसी कथबार्ता करेंगे एवं से माने जेतेबेले जो कॉन्फ्रेंस रे आलोचना हबो सेतेबेले केवल चिकित्सा नहीं कि आलोचना हबनी केवल केमिति कैंसर रो निराकरण हो पारिबो सेटा मध्य देखिबा को हबो आ सेई सब हमर वर्तमान जहाँ कथबार्ता चलछि ए दुई सेक्टर सहित निहाती प्रारंभिक स्टेज रे अछि किंतु एठी निश्चित भाव रे युवपीढ़ी को एठिके अणा जीव से माने जानिबे जे कौन करा जाय परिबो से माने हम भविष्य हिसाब रे कौन करिवे जे कोठु आरंभ होबो जे कैंसर तो संपूर्ण भाव रे तो पोछि देई होबनी किंतु ताको नियंत्रण करी केमिति रखी होबो केमिति निराकरण करी होबो से विषय आलोचना करी जोड़ा सुस्मिता कहले से विषय टिके मु कहबो चाहिबे आपन को जे अधिकांश कैंसर को प्रिवेंट करा जाय परिबो पश्चिम पूर्व ओडिशा रे पूर्व भारत रे एवं ओडिशा रे प्रधान कैंसर रोग है ओरल कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर होची कोठू दोक्ता पान एवं आपनकर गुटका चोबेकी होची आपण गुटका चोबेले भल लागुची किंतु सेइथरु जीभ घा हला ताय सेथरु आपनकर थ्रोट अफेक्टेड हला गला अफेक्टेड हला मुंड भितर को स्प्रेड करी गला कैंसर हला कोन दरकार किंतु हुए तो यार अवेयरनेस क्रिएट करके जे बद्ध परिकर ही खाऊची से छाड़ीबनी किंतु अन्य माने जो माने न खाई छंती बा खाऊछंती से माने आरंभ करिवे ठीक सही परि हला सिगरेट एवं सही परि हला अत्यधिक मात्रा रे मद बा मदिरा पान करिवा ड्रिंक करिवा अल्कोहल ए सब जिंस नै कि हमको समाज चेतना बदलैया को पड़िबो आ गोटे बड़ जिंस हला पृथ्वीर चतुर्दिगरे जोठी जोठी कैंसर हु बढ़ी जाउची सेटा जीवन शैली को मध्य नेकी होउची जेपरि भाबरे आपण देखिबे जे अत्यधिक भाबरे रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक सार व्यवहार करिकी केवल लोक जमी को जाळे दउ नाहंती लोक कैंसर को तांको भीतर को टाणी आउचंती एथिरे गोटी जिंस रहउची सेटा हला जे टंका पई लोभ आ गोटे जिनस है जे लोकंकर धारणा नहीं जे मु जेतेबेले अत्यधिक कीटनाशक स्प्रे करुच्ची अत्यधिक मु रासायनिक सार व्यवहार करुच्ची मु प्रकृत रे लोकन को मरण को ठेली दउची अब कष्टकर मरण एटा माने ये नु कि आपण दिनक भितरे चली जिवे एई सब जिनस को नै कि जनचेतना निश्चित भाव रे एई दुईटी केंद्र जनचेतनार निश्चित भाव प्रोग्राम रखिबा और एथिरे मीडिया रो बहुत रोल रहिबो आमे गोटे मीडिया सेंटर तैयारी करिबु एवं सेथरे गोटे कंटेंट डिविजन रहिबो एसबु हमर योजना रे रहि से योजना रहिबो लोकन को पई कैंसर क्षेत्र रे देखिबे जो कोथरे बहुल खर्च रहिछि आपण कहिछन जे 25% आपनकर जो सीट रहिबो सेटा रहिबो गरीब लोकन को पई रहिबो कैंसर क्षेत्र रे गरीबर संज्ञा निरूपण करिया बहुत कष्ट सरकारी हिसाब रे जदि जीवे गरीबंकर मापकाठी देखिबे आ कैंसर चिकित्सा देखिबे एठी समस्त गरीब पार्टी जीवे से गरीबर संज्ञा आपण केमिति निर्धारण करिवे काहा को आपण फ्री ट्रीटमेंट देबे हां मु आपण कहि रखे जे करुणाश्रय रो मॉडलटा हला संपूर्ण भाव रे निशुल्क से मॉडल करुणाश्रय को हमें 130 कोटी टका देछु 130 कोटी टका रु 30 कोटी जीव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पई और इक्विपमेंट पई 100 कोटी टंका रु कर्पस तैयारी होबो जोथुरु हाराहारिक अनुमान प्राय 5 कोटी टंका 4-5 कोटी टंका वर्ष को तांको मिलिबो किंतु तांकर एहीपरि गोटे अनुष्ठान अछि बेंगलोर रे जोठी वर्ष को तांकर 8 कोटी टंका खर्च हुए ए निशुल्क सेवा जोगे देवा पई तेणु एठी भी हमर गोटे गैप रहिबो आमे आशा करछु अन्य बदान्य व्यक्ति एवं अनुष्ठान माने आसी से गैपटा को फुलफिल करिवे गोटिए पैलिएटिव केयर पेशेंट साधारणतः 14 दिन बंचंती और 14 दिन को 45,000 टका खर्च हो तथापि विभिन्न अनुष्ठान माने आगे आसी करुणाश्रय परि गोटे संस्था को 25 वर्ष ऊर्ध्व चले आसी पारिछंती आ एही संस्था की तेणु हला संपूर्ण भाव निःशुल्क बाकी रहला कैंसर हॉस्पिटल रे 3 रकम रो पेशेंट आसीबे 50% पेशेंट आसीबे जो माने देई परिबे आ 25% आसीबे जो माने सरकारी स्कीम अनुसार आसीबे
जो मानकर किछिटा देवार हुए क्षमता थी सरकारी स्कीम रे तांकर कवर थी आ 25% आसवे जो मानकर कौन क्षमता ना आई जो जिनसटा किए दे पारिबो किए किछिटा दे पारिबो किए दे न पारिबो एटा सुस्मिता बागची सुब्रत बागची बुझिबेनी कहीं सुस्मिता जमी बहु समय कही आमर व्यक्तिगत आनुष्ठानिक व व्यावसायिक कौन आमर इनवॉल्वमेंट रही यही दुईटी दातव्य संस्था तांकर ए विषय रे विशेष ज्ञान रही एवं सेमाने सरकार संगे अन्य सरकार संगे काम करछंती समाजसेवी अनुष्ठान मान संगे काम करछंती एवं सेही माने ही तांकर स्वाधीन भाव में ये दुईटी संस्था चलेबे तार जहाँ जहाँ फर्मुला रहिबो जहाँ जहाँ ओडिशा पई प्रযোज्य हबो सेही माने ही ठीक करिबे। सर आपण दुई जन 340 कोटी टंका दान कले सरकार को देले सरकार को थ्रू रे करूछंती सब जिंस आपण माने निजे काई कलेनी कैंसर गोटे खेल घर नुह एटा आईटी कंपनी नुह बुझले आईटी कंपनी तैयारी करिया बहुत सहज मीडिया कंपनी एते सहज नुह किंतु मु जदि वर्तमान ईटीवी गोटे आरंभ करिया जीवी से आईटी कंपनी ठू भी डिफिकल्ट किंतु कैंसर गोटे जिनस जो थे आपणकर विशेष डोमेन कैपेबिलिटी दरकार एवं केवल ता नुह एटा गोटे अनुष्ठान काम नुह इथिपई गोटे इकोसिस्टम गढ़िया पड़ो सरकार रहा दरकार दातव्य अनुष्ठान रहा दरकार अन्यान्य बेसरकारी संस्था दरकार समाज सेवी अनुष्ठान मानकू आगे आसे पड़ो यही पूरा जिनसटा को नहीं गोटे सफल कैंसर भित्तिभूमि तैयारी हुए एठी एटा सुस्मिता बागची सुब्रत बागची खेल नुह एटा बहुत गोटे जदि भल आकार रे आपण करियो एटा कोन हबो एटा गोटे सरकारी संस्था हेबो ना गोटे बेसरकारी संस्था हेबो ना गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं देखंतु आमर कौन ट्रस्ट नहीं आमर कौन फाउंडेशन नहीं आमर फिलोसफी है आम कौन ट्रस्ट फाउंडेशन करूँ ना आम आमर अर्थ संबल दे देचु जदि आमको स्टार्टिंग बेले कौन एडवाइस दरकार हम दबू किंतु शंकर कैंसर फाउंडेशन गोटे ट्रस्ट ऑलरेडी एटा गोटे ट्रस्ट एवं करुणाश्रय होची बैंगलोर हॉस्पिस ट्रस्ट दुईटी जाक दातव्य अनुष्ठान से माने डायरेक्टली चलेबे नाटी रहिबो बागची करुणाश्रय नाटी रहिबो बागची श्रीशंकर परिवार नाटी रहिबो किंतु सेमाने स्वाधीन भाव में जेमिति तांकर ट्रस्ट को एबे चलाउचंती करुणाश्रय 25 वर्ष ऊर्ध्व एवं श्रीशंकर हुए तो धरंतु 14 वर्ष पुराना ट्रस्ट से माने चलेबे एटा त सरकारी संस्था हो गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चले एटा सरकारी संस्था नो आज्ञा सरकारी संस्था नो आम संस्था नो दुईटी चैरिटेबल ट्रस्ट जो माने ऑलरेडी काम करछन्ती से माने तांको काम भुवनेश्वर आनिकी करिवे आज्ञा मैडम गोटे कथा जहाँ सुब्रत बागची जहाँ करते आप अभ्यास विषय जानी जहाँ करते बहुत कैलकुलेटिव वे व्यवस्थित हिसाब से सब करती गोटे फिलांथ्रोपी गोटे नुआ दिगरे आप पाद थापिंट ए विषय किसी आइडिया कर निर्धारण करमी रास्ता आगू जी कौन कौन आगू करेंगे सब आम जिते जहाँ कम करूँ सीमित अर्थ सीमित समय जिते कौन जिनस सीमित अर्थ एवं सीमित समय भितर करने हुए ताहले भल कि प्लानिंग करने को पड़ो डे पड़ी गोटे कामटे आरंभ करदेवी एवं आरंभ करदे तापर बंद करदेवी सेटा ठीक नुह तेणु आज जाए जहाँ भी आम करूँ सुब्रत कर आम दी जन जाक कथबार्ता कर प्लान करूँ बर्तमान ये जो कैंसर प्रोजेक्ट है सेटा आम जो दिन मन स्थिर कलु ता परदिन आम एटा करिनु आम प्रथम आरंभ कलु भाविकी किभली गोटे कैंसर हॉस्पिटल करा जिवो तापर भाविलु केवल हॉस्पिटल कले यथेष्ट नुह सेतरे कोन करा जाई परिबो सेतरे गोटे पैलिएटिव केयर आनिया को पड़िबो सेति पई कहा को कहा संगे आम कथबार्ता करबा तेणु एटा जदि एभली सुव्यवस्थित न हबो ताले गोटे जिनसर गोटे जहाँ कहती ब्लू प्रिंट गोटे रहिबा दरकार मन भितर लॉन्ग टर्म रे हमें कौन प्लानिंग करिबा जे आम आम प्रवासी को आम लोक को आम जगार रखी तांको जीवन जीविका चलाई परिबा किछि अछि आपन पे विजन देखंतु एटा गोटे बहुत बड़ जिनस आपन कहिले प्रथम कथा हला जे गत गोटे वर्ष आमर दक्षता विकास जहाँ जहाँ कार्यक्रम थिला सेटा दोहली जाइछि आईटीआई बंद पड़ी पॉलिटेक्निक चलू ना अन्य जो क्षुद्र मियादी दक्षता विकास कार्यक्रम चलता से गुड़ाक बंद हो गला
तेणु मते लगे बेले बेले जमी विधाता गोटे वर्ष आमको छड़े नहीं गला तेणु बर्तमान आमर प्रथम पर्यायर आमर प्रयास किपरि भाव से वर्षटी आम विधाता पाखु काढ़ी आने पुणी थे शिक्षा व्यवस्था को केमती पुणी थे सामान्य रूप से आम ताकू स्थित कर रहा जो आप लंग टर्म कथा कहले बहुत भल कथा कहले ये जो कोविड एटा सारा विश्वर पॉलिसी मेकर मान को दोहले गोटे फंडामेंटल लेवल रे गोटे मूल लेवल रे लोकों को बाध्य करिछि पचरिया जे आमे जहाँ जहाँ गोटे अंधाधुन कर चलथिलु परवर्ती पीढ़ीर कौन हम परवर्ती पृथ्वी कौन हम परवर्ती दशंधि कौन हम ताकू न भाविकी गोटे सक्सेस उपर सक्सेस गढ़ी चलुलु गोटे बाली घर गढ़ला भाया एबे समय आछि टिके पॉज करिया एवं भाबिबा पई जे कोटा सस्टेनेबल जोथि पई आमे एई गत गोटे वर्ष भितरे बहुत गभीरतार सहित निज निज भितर परामर्श करी आमे ठीक कलु जे पॉलिसी लेवल रे चेंज आनिया को पड़िबो स्किल डेवलपमेंट पई 2030 वर्ष को आखि आगे रखी आमे गोटे आंतर्जातिक संस्था संगरे तांकू आनिकरी ओडिशा स्किल विजन 2030 रो काम आरंभ करिछु एथिरे केते गुडक बड़ बड़ जिंस आमे भाबिछु जतियो से काम आसंता 6 मास लागिबो सारिबा पई स्कूल जते बेले ओडिशा स्किल विजन तैयारी हे जिवो ता ऊपर निर्भर करिवो आमे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आमर कौन दरकार हो बजेट केतिकी दरकार हो तार इम्प्लीमेंटेशन प्लान केमिति हो जिला स्तर रे से सब डिटेल कार्यक्रम हो किंतु तारी भितर 4-5टी जिनस आपको कहबी आम जोटा नहीं चिंतित अच्छु बर्तमान गोटे है आगुरी स्किल डेवलपमेंट कथा मन को आसिले आम एम्प्लॉयबल स्किल कथा कहूँ धंदामूलक शिक्षा हाँ चाकरी केमती पिलाटी पाई ये जो कोविड आमको जो लेसन बा जो शिक्षाटी देकी जाइछि सेटा हला केवल चाकरी पाई पिलांकू प्रिपेयर कले हबो नहीं आमको धंदामूलक शिक्षा व्यतीत स्वावलंबी होबार शिक्षा मध्य प्रदान करिया पड़िबो द्वितीय जिनस है ये एपिडेमिक बा महामारी जो फेरब ना तार कौन से ग्यारंटी नहीं तेणु वर्चुअल मोड रे केमती पाठ पढ़ा जाई परियो ब्लेंडेड लर्निंग केमती ही परियो से जिनसटी तृतीय जिनस है कृषि भित्तिक करिया पड़िबो आमे एपर्यंत हेविली इंडस्ट्री भित्तिक बा शिल्प भित्तिक करथुलु कृषि भित्तिक केमती करिबा विकेंद्रीकरण किपरि भाव में करा जाई परियो आउ आमर देखंतु कोविड रो युद्ध पछरे पंचायत माने रहितिले जोथि आमे प्रथम पर्याय रे जीति गलु आउ रहितिले सेल्फ हेल्प ग्रुप 6 लाख माँ मानकर ग्रुप अच्छी यही माने केमती स्किल डेवलपमेंट रे निजे तांकर आहुरी सशक्त हेबे अन्य जिनस कथा भाबिबे एवं से माने केमती ट्रेनर हेबे सेही सब जिनस करिया पई आमे आग्रह प्रकाश करिवु आउ गोटे बड़ जिनस होला स्वास्थ्य ये जो आपण कोविड रो प्रथम पर्यायर मुकाबला देखिले बहुत कम लोकंकर धारणा अच्छी जे प्राय 12 लाख लोकंकर तालीम होता प्रथम 3 मास भितर डाक्तर देखंतु डाक्तर माने जानी नथिले बहु डाक्तर जानी नथिले इंटुबेशन केमती करा हुए डाक्तर ठू आरंभ करी नर्स ठू आरंभ करी आईसीयू टेक्नीशियन ठू आरंभ करी किपरि भाव लोक तो पीपी पिंधिबा जानी नथिले पीपी कौन जानी नथिले एम्बुलेंस ड्राइवर ठू आरंभ करी पौर कर्मचारी टोटाल जो आमर जनसाधारण को सेवा पाई जो भित्तिभूमि तैयारी हैला सेथिरे 12 लाख लोकंकर ट्रेनिंग हेतिला तेणु एइथु आमे कोन सिखलु आमे कोन भूली जिबा नाही आमे देखिबा जे ओडिसा किपरि भाबरे गोटे स्वास्थ्य सरप्लस स्टेट हे परियो आमे किपरि भाबरे मेडिकल टेक्नीशियन तैयारी करि परिबा नर्स तैयारी करि परिबा स्वास्थ्य अन्य कर्मचारी तैयारी करि परिबा जो माने तांको स्किल को मध्य बाहर को नै परिबे एही परि विभिन्न रकम परिकल्पना रहिछि आमर आशा जे 6 मास आगु ओडिशा रो स्किल विजन 2030 आमे सरकार को दबु और तापरे समस्त मिलीमिशी तार इम्प्लीमेंटेशन मैडम आपन को पई गोटे प्रश्न एई कैंसर हॉस्पिटल रु फिलांथ्रोपी रु हटिकी मैडम कोविड गोटे बड़ समस्या सृष्टि करिछि स्वास्थ्य शिक्षा पाई आपण मो स्कूल अभियान अध्यक्षा होती आपण आलुमिनी मान को जोड़ुंट स्कूल केमती गोटे परिवर्तन आने सरकारी स्कूल क्षेत्र में गोटे पटे स्कूल बंद हो गोटे पटे अभियान चली आपंकर मैडम गोटे समय आसो कि जिते आमर धनी हो कि गरीब पिला हो सरकारी स्कूल पढ़ुवा पिला हो कि कौन प्राइवेट स्कूल आम क्वालिटी एजुकेशन समस्त को दे पारिबा एवं सरकारी पिलांक पई आ कोटार आवश्यकता हम नहीं वैषयिक शिक्षा केन्द्र में पढ़ाई
प्रथमରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 58,000ଟି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ମାନେ ବନ୍ଦ ଯେତେ ନ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ କରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 55-56 ସ୍କୁଲ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ହଁ, କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ସହିତ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2017ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ କେବଳ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହଁ, ସମାଜର ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ନୁହଁ, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଜଣେ ଜଣେ କହୁଛି ଆରେ ମୋ ମା ପଢିଥିଲେ ଅମୁକ ସ୍କୁଲରେ, ମୋ ଜେଜେମା ପଢିଥିଲେ ସମୁକ ସ୍କୁଲରେ, ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲର କିଛି କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କାମଟା, ସେଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେଟା ବରଂ ବଢି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର କାମଟା ଆମର ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲେଣି ଆମ ଅଭିଯାନରେ। 56,000ରୁ 30,000 ଉପରେ ପ୍ରାୟ 31,000 ସ୍କୁଲରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତେଣୁ ତା ଛଡ଼ା କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ହେଲା, ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଇଁ ବି ରହୁଛି। ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଯଦି ସେହିଭଳି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀ, ଆପଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ସମୟରେ ମୋତେ ପଚରାଯାଏ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘିସାପିଟା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମନ ମାନୁନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରନ୍ତି। ଆଉ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଗୋଟେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ବାହାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିନମ୍ର ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଯେ ସମାଜ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ତାହା ନୁହେଁ। ଆଉ ହଁ, ବଡ଼ ପନ୍ଥା ନା, କେବଳ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରେଲୱେ ହସ୍ପିଟାଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, କାନପୁରରେ ଥିଲେ, ସାରା ଜୀବନ ଭଲରେ ଥିଲେ, ଭଲ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟରରେ ମୋର ସାରା ଜୀବନର ଯାହା ଦକ୍ଷତା ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଯିବି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଅତି ନିକଟର ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଦାସ, ରିମେଟୋଲୋଜିର ହେଡ୍, ଯେ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରୋଗୀ ଭୋର 4ଟାରୁ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ଦାସ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କରିବେ। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକ, ଏମାନେ ତ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଠାରୁ ନେଇକରି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ତ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ କେତେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା, ଯେଉଁଠି ପାରିବା ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବା, ଆମେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ନେଇ କାମ କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ଯଦିଓ ଲୋକ ମୋତେ କହନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ବୋଲି, 65 ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ନା 60 ଏଇ ବୟସରେ ରାଜନୀତି ପ୍ରବେଶ କଲେ 20, 25, 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରିବାଟା ହିଁ ସମୀଚୀନ। 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 64 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜନୀତି ନ କଲେ ହିଁ ଭଲ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ
प्रस्ताव आसे ମାନେ ଆରମ୍ଭ ସେ ଯଦି 64 ବର୍ଷରେ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବନା ବହିର୍ଭୂତ ଜିନିଷ ଆଉ ଆମର ମନ ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାଉ। ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁଲେ ଜନସାଧାରଣ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଚାହିଁବାରେ ହିଁ ଆମର ଦେବା ସୀମିତ ରହେ। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଇଁ ଉଦାହରଣ ନାଇଁ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତୁନି। ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଦରକାର ଯେଉଁ କେପେବିଲିଟି ଦରକାର ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କେପେବିଲିଟି ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଡମାୟାର କରେ। ରାଜନୀତି ପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମାନେ ରାଜନୀତିରୁ ତ ସରକାର ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ କଳ ସେଥିରୁ ତ ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁଚି ରଖୁ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ନେଇ ପଡ଼ିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜୟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମନୋବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିକି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ? ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 3-4ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହିବି। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କହିବି ସମାଜ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ମନକୁ ଆଣିବାକୁ କହିବି। ମଦର କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଗିଭ୍। ଦେବା ଆଗରୁ ତମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୋର ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆଗ ସାଉଟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବେଳ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମରେ ରହନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି କ'ଣ କରିବି କେମିତି ଭାବରେ ଯୋଡ଼େଇ ଯିବି। ନାଇଁ ଆଗ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କର ନିଜକୁ ଠିଆ କର କମ୍ କର କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କର ଯେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ। ସବୁକିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ କାମ କରିବା ଆମେ ନିଜକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆମର ସେଥିରେ ରଖିବା ଦରକାର। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ। ସେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ଗଲେ ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହୁଏତ ବହୁତ ବେଶୀ ସେଥିରେ କଳା ଅଛି ବହୁତ କେପେବିଲିଟି ଅଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଥରେ କରିଦିଅନ୍ତେ ଦୁଇଥର କରିଦିଅନ୍ତେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆସି କରିଦିଅନ୍ତେ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସିଲେ ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନ ଆସିଲା କଲେନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି କ'ଣ ବିଶ୍ୱମାନର ପ୍ରତିଭା ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସାରା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। କାମଟା ବାଲିରେ ସେ ବାଲିରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହୁନି କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟି ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟା ଆମକୁ ସିଜନାଲ ହେଲେ ହେବନି ହେଲା ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଯାହା କରିବା ଛୋଟ କାମଟେ କରୁ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁ ସାରା ଜୀବନ ସେଥିରେ ଆମର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସୁବ୍ରତ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ତ ଏକମତ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବି ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଜରୁରୀ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହିବି ଆଗ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ମୋର ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ବି ଆନ୍ ଅନେଷ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ବି ପ୍ରୋଫେସନାଲି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଦକ୍ଷ ହୁଅ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅ। ତମେ ଯଦି ଦକ୍ଷ ହେଲ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ହେଲ ତାଠୁ ବଡ଼ ଦାନ ତମେ ମାତୃଭୂମିକୁ ଦେଇପାରିବନି। ଏ ଯେଉଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଉଡ଼ୁଛି ସେ ସବୁଦିନ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତମେ ଯଦି ଦକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବ। ତାପରେ ହ୍ୟାଭ୍ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଗିଭ୍। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଯାହା ବାଗ୍ଚି ସାର୍ କହିଲେ ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦରକାର ଯାହା କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦେଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ।